हेलो दोस्त। आज हम फिर एक नई गाड़ी के साथ टाटा पंच के साथ आ गए हैं। टाटा पंच 5 स्टार गाड़ी है। और नई गाड़ी तो नहीं कह सकते इसको। लॉन्च हुए 2 साल हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, 2.5 साल हो चुका है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, गाड़ी अच्छी थी उस समय जब लॉन्च हुई थी और आज भी काफ़ी अच्छी बिक रही है। अप्रोक्स 15,000 यूनिट बिक जाती है हर महीने। 5 स्टार गाड़ी है और 3 साल 1 लाख किलोमीटर की इसकी गारंटी दी जाती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भाई विद ये ब्रोशर है, ब्रोशर का अपन पंचनामा करते हैं, यार सबको पता है ही। 90 डिग्री गेट्स खुलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री गेट्स हो गए इसके। ठीक है, रूफ रेल्स है। प्रोजेक्ट हेडलाइट नई जो टाटा पंच आएगी उसमें ये चीज़ अपडेट कर दी जाएगी। ये पीली हेडलाइट है, उसको वाइट कर दिया जाएगा। एलईडी टेल लैंप्स, अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील का डिजाइन आज भी बहुत अपीलिंग लगता है इसका। और ये इसकी सनरूफ है। मतलब मिनी कॉम्पैक्ट एक्सयूवी जो टाटा ने चालू करी थी ना, वो मतलब अल्टीमेट थी। फिर आगे चलते हैं। वाइज विथ योर स्वैग। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। वॉइस असिस्टेंट है, लेदर स्टीयरिंग गियर नॉब है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। हाँ देखो, जैसे एक तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो ये तो सब कॉमन है ही। ठीक है, उसके बाद ये कॉमन है। ठीक है, ऑटो फोल्ड ओआरवीएम में आर्म रेस्ट हो गया। और ये बहुत अच्छा है इसका, ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है ना, ये मुझे आज भी जो नई वाली टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई है उससे भी बहुत बेहद अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, पर आपकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, बट ये अच्छा लगता है। आगे चलते हैं। भाई, बूट स्पेस। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस है, बूट स्पेस है इसका। और इसमें भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो वर्जन वर्जन होते हैं, वीवो 215 और वीवो 210। ठीक है, ये दो क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं बूट स्पेस के नापने के। आज मैं आपको ये मिथ भी क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे क्या होता है। अभी आगे मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा कि बूट स्पेस क्यों अंतर आता है ज़्यादा कम का। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं, सब चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ है गाड़ी। डोल एयरबैग्स हो गए, पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स हो गए। 5 स्टार सेफ्टी है। ठीक है, प्योर ट्रस्ट। हाँ, ये पोर्शन थोड़ा सा अच्छा है। एक तो इसमें 187 की ग्राउंड क्लियरेंस होती है। आपको पता हो तो इग्निस के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस आती है 180 आती है। ठीक है, मारुति की जो इग्निस आती है, वहीं इसके अंदर 187 की आती है, तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। नेचुरली एस्पिरेट इंजन हो गया, एएमटी का गियर बॉक्स हो गया। ठीक है, और क्रूज कंट्रोल हो गया, ये भी एक अच्छा फीचर है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन है। ठीक है, ये वाली टच स्क्रीन बहुत शानदार है। थोड़ी छोटी लगती है, बट नई वाली अब फेसलिफ्ट में ही अपडेटेड हो जाएगी, तो ये टच स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट टीएफटी इंस्ट्रूमेंट पैनल भी अच्छा है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स। ठीक है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। हायर कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज आती है। ठीक है ना, सीएनजी के अंदर भी इसको लॉन्च कर दिया गया था कुछ समय पहले। आप सीएनजी के अंदर सारे वेरिएंट ले सकते हो। ठीक है ना, मैं वही बता दूंगा कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, इसमें सीएनजी का एक सबसे अच्छा मेरे को बेनिफिट लगता है ना, वो है इसका ये वाला स्पेस। क्योंकि इस सीएनजी के अंदर इन्होंने 2 सिलेंडर लगा के नीचे कर दिया है और ऊपर की स्पेस ऐसे चलती है। बहुत ही यूनिक काम और बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग मैं मानता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये कैमो एडिशन है। कैमो एडिशन के अंदर कुछ नहीं होता है, एक कैमो का लोगो मिलता है, कलर ग्रीन कलर हो जाता है और अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंज कर दिए जाते हैं। बाकी गाड़ी वही रहती है। कुछ वेरिएंट्स में 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, कुछ वेरिएंट में 5,000 रुपये एक नॉर्मल गाड़ी से एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ठीक है, फ्लैगशिप कैमो मैंने कहा था ना, अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो ये इस तरह के हैं। ठीक है, ये थोड़ा ये जो है ना, ये ग्रीनिश पार्ट है, ये वाला ये ग्रीन कलर का पार्ट है। ठीक है, ये कलर्स हैं वाइट, ग्रे, पर्पल, ब्राउन, रेड, ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, अब आते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। पेट्रोल में मिलती है और सीएनजी, पेट्रोल प्लस सीएनजी में आती है। 3 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, 87 पीएस की पावर है इसमें, सीएनजी मोड में 73 की और पेट्रोल मोड में 87 की है। मैक्सिमम टॉर्क 115 एनएम का है, इसमें 103 और 115 एनएम। ठीक है ना, ये भी कभी कभी ध्यान रखना है कि 3250 पे है 115 एनएम का टॉर्क। जैसे ही आप आरपीएम को 3250 क्रॉस कर जाओगे ना, ये टॉर्क भी बढ़ जाएगा।
तो कभी भी ये मत सोचा करें कि यार ये जो पावर दे दी मैक्सिमम पावर हो गई, नहीं, ये 6000 आरपीएम पे है। तो हाँ, ये मानता हूँ इसमें 6000 आरपीएम हाईएस्ट आरपीएम है, तो ये 6000 आरपीएम पे पावर है, पर टॉर्क 3250 पे है, तो 115 एनएम का टॉर्क है केवल 32। जैसे आपने टॉर्क को बढ़ा, टॉर्क बढ़ गया, 3500 कर दिया, 4000 हो गया टॉर्क, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक ये भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना, मैक्सिमम मत माना करें। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, ठीक है, 5 स्पीड मैनुअल एएमटी दोनों में। लेंथ विड्थ, विड्थ 1742 है, ठीक है ना, एक हैचबैक जितनी लेंथ है, विड्थ है, क्योंकि विड्थ मैं इसलिए हमेशा देख कंसिडर करता हूँ क्योंकि इसके लिए सीट स्पेस मिल जाता है, ठीक है ना, सीट स्पेस बहुत जरूरी होता है इसके लिए। व्हील बेस, जो दो टायरों के बीच की दूरी को व्हील बेस कहते हैं, ठीक है ना, इसको लोग स्पेशियस कैबिन के रूप में भी देखते हैं, ये स्पेशियस कैबिन मिलता है। ग्राउंड में वर्टिस है, अपने बात कर ली। अब देखो ये चीज आ गई, देखो मैंने आपको बोला था ना कैसे नापते हैं बूट स्पेस को, V215 और ISO 210, यानी कि ये 210 वाला वर्जन है और 215 वाला वर्जन है। कभी भी किसी गाड़ी का बूट स्पेस देखना हो ना तो 210 वाला एग्जैक्ट मानना, क्योंकि सारी गाड़ियों में, चाहे मारुति की किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, सारी गाड़ियों में ISO 210 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है। तो अब जैसे इसका जो बूट स्पेस है 319 लीटर ही मानना, 366 लीटर जो लोग भ्रामक कथन बता रहे हैं कि इसका स्पेस बढ़ा दिया गया है, स्पेस कोई नहीं बढ़ाया है, 319 लीटर ही है, ठीक है ना, और ये इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है, ध्यान रखना इस चीज को। और इसमें 210 लीटर होता है क्योंकि 2 सिलेंडर नीचे आ जाते हैं इस वजह से, ठीक है। फ्रंट डिस्क ब्रेक और इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं। सस्पेंशन हैं इसमें इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग के साथ, और इसमें एब्जॉर्बर है, ठीक है ना, ये ज्यादा कुछ है नहीं खास। अलॉय व्हील्स हैं, व्हील कवर्स के साथ भी हैं, हाइपर स्टाइल व्हील्स भी हैं और अलॉय व्हील्स भी हैं। क्रिएटिव प्योर और प्योर के साथ तो ये मिल जाएंगे आपको स्टाइल व्हील वगैरह, और ट्यूबलेस में मिल जाएंगे इनके साथ। स्पेयर टायर स्पेयर स्टील व्हील का ही रहेगा। कैपेसिटी इसमें 37 लीटर, इसमें 37 प्लस 60 लीटर, ठीक है। प्योर के अंदर ये कलर्स हैं, एडवेंचर के अंदर ये कलर्स हैं, अकम्पलिश्ड के अंदर ये कलर्स हैं, और क्रिएटिव के अंदर ये कलर्स हैं, ठीक है ना। इसमें हो गई ये सारी चीजें। अब आगे चलते हैं। अब आता है जो इस चीज का मेन पार्ट है, ठीक है ना, ये इसमें है टाइम लगेगा, इसमें एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझना और बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि मैंने इसमें सब चीज कवर कर ली है। एक 5 के अंदर जो जो चीज भी आती है ना, वो सारी चीज इस स्लाइड के अंदर कवर है। सबसे पहले चालू करते हैं उसके पहले वेरिएंट, प्योर वेरिएंट से, जो सबसे बेस वेरिएंट है, इसकी प्राइस पड़ती है 6 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। एयरबैग्स, ABS EBD, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स, सेंटर लॉकिंग विद की, एक ही इंपॉर्टेंट फीचर आ गया, ठीक है, मैं गोल से हाईलाइट कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है। कंट्रोल फ्रंट पावर विंडोज, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आ गया, ठीक है, जो एक नॉर्मल आम आदमी को चाहिए होता है, वो इंपॉर्टेंट फीचर होता है बस मेरे लिए। टिल्ट स्टीयरिंग, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, ये भी एक अच्छा फीचर है, जो वृद्ध जन है उनके लिए बहुत अच्छा फीचर है, उनको थोड़ी स्पेस उतरने करने बैठने करने के लिए ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। LED इंडिकेटर्स, ब्लैक ODS, डोर व्हील आर्क एंड स्लाइड कैडिंग, और ISCIS टेक्नोलॉजी पेट्रोल पंप, ठीक है, अवेलेबल इन CNG, ये तो सबको पता है। तो ये चीज़ें हैं कि ये है बेस वेरिएंट जिसमें 6 लाख रुपए का पड़ता है। उसका रिदम पैक भी आता है। रिदम पैक में क्या होगा, छोटी सी स्क्रीन आती है, इतनी छोटी सी बस, ठीक है ना, जिसमें आपको FM, ठीक है ना, ब्लूटूथ से कनेक्टेड, और कुछ स्पीकर, 4 स्पीकर मिल रहे हैं, और स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका वेरिएंट है, ये 634 का पड़ता है, लगभग 35,000 रुपये इससे महंगा है, ठीक है, रिदम पैक, ठीक है ना। प्योर है, प्योर के अंदर रिदम पैक को जोड़ दो तो ये इतने का पड़ता है। अब आ जाओ एडवेंचर। एडवेंचर में लिखा हुआ है ऑल फीचर्स ऑफ प्योर प्लस, ठीक है। तो ये प्योर प्लस कुछ नहीं है, प्योर ही है, ठीक है, इसमें ये सब चीज जोड़ दी जाएगी। इस वाले पैक ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये जुड़ जाएगा फ्लोटिंग 8.89, ये यहाँ पे जो रिदम पैक के साथ मिल रही थी, यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड कर दिया इसको। 4 स्पीकर, ये दोनों पैक इसके अंदर ही जोड़ दिए, जबकि कितनी कॉस्ट बढ़ गई, 90,000 कॉस्ट बढ़ गई, इन दोनों को तो इसने यहीं जोड़ दिया। यहाँ 35,000 बढ़ गए, केवल 2 चीज मिल रही थी, इसके साथ देखो क्या क्या मिलेगा। चार्जिंग पोर्ट मिल गया, और ऑल पावर विंडोज, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज मिल गई, ठीक है। एंटी क्लियर RVM, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की के साथ, ये भी एक अच्छी चीज मिल गई। व्हील कवर मिल गई, ये बहुत जरूरी चीज है, ये भी अच्छी मिल गई ताकि गाड़ी थोड़ी अपीलिंग लगे, तो कुछ चीजें अच्छी मिल गई है इसके साथ 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, ठीक है। मैं ये बाद में बात करूंगा कि वैल्यू फॉर मनी की चीज क्या है, इस चीज में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वेरिएंट क्या क्या है। इसके बाद आते हैं इसके रिदम पर में, यानी कि ये स्टैंडर्ड एडवेंचर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रिदम और क्या मिलेगा साथ में, ठीक है। तो रिदम में देखो इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ गई, ये एक कमाल का फीचर, मतलब ये अपग्रेड कर दिया गाड़ी को इसने प्रीमियम लेवल,
इस एक फीचर की वजह से। एक्स्ट्रा कितना गया आपके जेब में से? 90, 10 और 25, 35,000 रुपये एक्स्ट्रा गया और उसने एक चीज़ को इम्प्रूव कर दिया रमन के सिस्टम से। तो ट्विटर्स बढ़ गए और रिवर्स पार्किंग कैमरा बढ़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बढ़ गई इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये कुछ वैल्यू फॉर मनी लाइक लग रहा है, पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, ठीक है ना। तो 7,25,000 रुपये ये कॉस्ट करता है एडवेंचर के रिटर्न पे। अब आते हैं अकम्पलिश्ड पे। अकम्पलिश में एडवेंचर तो है ही, साथ में और क्या क्या मिल जाएगा देखो। इससे और इसके प्राइस का जंप देखो, पहले 75 और 10, 85,000 का है। और यहाँ पे कितना था इस वाले इसमें था 25 और 10, 35,000 का। तो इसमें है 85,000 का, इसमें 35,000 का। 35,000 में स्क्रीन बड़ी और कैमरा बड़ा। 85,000 में कितना बढ़ेगा वो देखते हैं। तो स्क्रीन तो बढ़ गई जो इसमें थी, 2 ट्विटर बढ़ गए वो भी इसमें थे, ए प्लस ए सी भी बढ़ गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा बढ़ गया, यानी चारों चीज तो एज इट इज बढ़ गई। यानी कि यहाँ तक तो काम हो गया किसका? 35,000 का। तो क्या बाकी की चीजें 85 माइनस 35 कितने होते हैं? 85 माइनस 35, 50,000 में क्या बाकी चीजें आ सकती हैं? देख लेते हैं चलो। एलिट एम्बुलेंस, ठीक है, फ्रंट फ्लॉग लैम्प्स, एक चीज ये काम की आ गई इस 50,000 के अंदर। हाइपर स्टाइल व्हील्स, ये एक अच्छी चीज आ गई। पुश बटन स्टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ गया। वन टच डाउन डोर विंडोज का कोई काम नहीं है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना। जिनकी हाइट्स कम होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो ये क्या नया अपडेटेड ब्रोशर है, तो इसमें देखो क्या कर दिया, फ्रंट ए एंड सी टाइप यूएसबी भी डाल दिया, ठीक है ना। ये अच्छा काम कर दिया है। रियर ए यूएसबी टाइप डाल दिया, ठीक है। क्रूज कंट्रोल भी डाल दिया गया है पेट्रोल में, ठीक है, ट्रैक्शन को एमटी के वालों के लिए, पर क्रूज कंट्रोल अपने लिए डाल दिया है। तो क्या 50,000 ये जस्टिफाई करते हैं ये सारी चीजें? मेरे अकॉर्डिंग तो जस्टिफाई करते हैं, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जस्टिफाई करती 50,000 में, ठीक है ना, क्योंकि 35,000 में तो ये मिल ही रही थी 7,25 में, और 50,000 में ये सारे आइटम और मिल गए। अब देखते हैं इसके साथ जो पैक आते हैं, डीजल पैक आता है, इसमें अलॉय व्हील्स, ये एक मेजर अपग्रेड हो गया। कितने रुपए में अपग्रेड हुआ है मेजर? 7,75 से 8,14, यानी कि 25, 10, 35 और 5, 40,000 रुपए में अलॉय व्हील्स बढ़ गया भाई साहब। तो 40,000 के ही आते हैं अलॉय व्हील्स, 32,000 के पड़ते हैं, पर अब 40,000 मान लो। एलईडी डीआरएल्स आ गई। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये बहुत महंगा आता है भाई साहब, ठीक है ना। ये भी बहुत, कम से कम 20,000 का आइटम है। 10 दो लाइट लो 20,000 की पड़ेगी कम से कम। 40 और 20, 60,000 की तो ये हो गई। जबकि अपग्रेड कितने का हुआ? अपग्रेड हुआ साहब 25, 40,000, 40,000 के अपग्रेड में 60,000 का माल मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा गुड वेरिएंट मैं सोच रहा हूँ। आगे देखते हैं सनरूफ पैक। इसमें ये वाला पैक इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, केवल सनरूफ पैक है जो अकम्पलिश और सनरूफ के साथ आता है, वो पैक है। इसमें ये अलॉयविल्स नहीं आएंगे सनरूफ वाले पैक में, ठीक है। सनरूफ हो गया, रेन सेंसिंग वाइपर हो गया, रूफरेल शार्क, मतलब सनरूफ मिल रही है आपको कितने में? अगर मैं 7,74 से 8,24 का लगाऊं तो 25 और 50,000 में सनरूफ एक्स्ट्रा मिल रही है। यहाँ 50,000 बहुत एक्सपेंसिव अपग्रेड है इसका तो। अब देखते हैं ये वाला। इसमें एक चीज और इन्होंने नई एड ऑन करी है, अकम्पलिश के साथ ये वाला पैक भी जोड़ दिया, ये वाला पैक भी जोड़ दिया। यानी कि ये तो था ही, ठीक है, मैं एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये तो था ही, इसके साथ डीजल भी डाल दिया और सनरूफ भी डाल दिया, ठीक है। तो ये डाल दिया कितने में? 8,64,000 में। यानी कितना महंगा है ये महंगा हो गया कितना? इससे 90,000 रुपये महंगा हो गया। 90,000 में क्या क्या मिल गया? 40,000 के तो अलॉय व्हील मिल गए, 20,000 की, 60,000 की तो लाइट हो गई, मतलब 20,000 की लाइट और अलॉय व्हील तो ये हो गए 60,000 के तो, ठीक है। और सनरूफ आ गई उसी में, 30,000 की मान लो, 50,000 की सनरूफ है, 30,000 में दे दी, वो भी एक अच्छा फीचर आ गया, ठीक है। बाकी सब चीज ऑटोमेटिक, वो तो और कोई काम की नहीं है। 30,000 की ये मानो, मतलब ये एक थोड़ा सेंसिबल चीज इन्होंने अच्छे कराई कि नया जोड़ के, ठीक है। अनकम्पलिश के साथ डीजल और सनरूफ दोनों जोड़ दिए, ठीक है। कैमो एडिशन के लिए यहाँ पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, यहाँ पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। एक्स्ट्रा का मतलब है जैसे ये 6,89 का है तो आपको 6,99 देने पड़ेंगे, ये 7,24 का है, ये 7,35 देने पड़ेंगे। वहीं 5,000 है, यहाँ 7,74 का है, 7,80 देने पड़ेंगे। यहाँ 8,14 का है, 8,20 देने पड़ेंगे, यहाँ 8,30 देने पड़ेंगे, और यहाँ 8,70 देने पड़ेंगे। अब आते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव के अंदर अकम्पलिश्ड। अकम्पलिश्ड का मतलब क्या है? ये वाला पैक, ठीक है ना। ये वाला स्टैंडर्ड पैक तो है ही, साथ में क्या है? प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ठीक है ना। प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ मिले थे अपन को, ठीक है। फिर इसने यहाँ दे दिया एलईडी डीआरएल्स दे दिए, 6 डायमंड कट अलॉय व्हील्स दे दिए, रूफ रेल्स दे दी, ठीक है। टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया, ऑटो हेडलैम्प दे दिए, रेन सेंसिंग वाइपर कोई काम के नहीं, कूल ग्लब बॉक्स, रियर
पेडल लैम्प, रियर सीट आर्म रेस्ट, ये एक थोड़ा काम का फीचर हो जाता, पर ये भी मुझे लगता नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव अपग्रेड हो जाएगा 874 वाला था, क्योंकि इसमें देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या मिसिंग हो गई, सनरूफ मिसिंग हो गई, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो इसने कॉमन दे दी, जो ये दे रहा है वो ये दे रहा है, ठीक है ना, और कोई काम की चीज़ नहीं। फुल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटोमेटिक कोई नहीं चलाता, जिसको गर्मी कम लगती है वो एसी को ज़्यादा कर लेता है, और जिसको सर्दी ज़्यादा लगती है वो एसी को कम कर लेता है, तो ऑटोमेटिक का कोई सेंस बनता नहीं। एक ये ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा TFT वाला कर दिया इसने, ये थोड़ा ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि इसके लिए इतना 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के और सनरूफ भी ना मिले, तो शायद मेरे को लगता नहीं कोई एक्सपेंसिव अपग्रेड है। बाकी आगे देखते हैं क्या है। फिर 25 और 20 65 वो 45,000 रुपये सनरूफ पैक के लिए, मतलब 45,000 की यहाँ सनरूफ हो गई, यहाँ 30,000 की पड़ रही थी इस वाले पैक में, ध्यान रखना, यहाँ 30,000 की या 45,000 की सनरूफ, ताज्जुब की बात है, क्योंकि कंपनी को किसी न किसी वेरिएंट में तो पैसा कमाना ही है ना। फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सनरूफ, ठीक है ना, फिर वॉइस असिस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे भी सनरूफ है फ्लैगशिप वेरिएंट में, पर IRA कनेक्टेड भी मिल गया, इसके लिए 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे, IRA कनेक्टेड जो काम का फीचर नहीं। तो कुल मिला के मैंने आपको पूरे वेरिएंट को एक्सप्लेन कर दिया है, कौन कौन से किस गाड़ी में किस वेरिएंट में क्या क्या मिलता है। अब हम चलते हैं वैल्यू फॉर मनी किसके लिए, एक तो बजट बायरों के लिए और किसके लिए, प्रीमियम बायर्स के लिए। जितने का किसी का भी बजट हो वो यहाँ पे आराम से इसको पूरा पता लग जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले माफ करना फोन बच गया था। सबसे पहले देखो प्योर वेरिएंट में आया, तो प्योर वेरिएंट में तो कोई काम का फीचर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नेगलेट है, ठीक है ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि मिनिमम मैं मानता हूँ कि आज कल भी जो एसयूवी, भाई एसयूवी खरीदने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो ये तो कट हो गया, तो इसको तो हटाओ। अब आते हैं एडवेंचर में। एडवेंचर के अंदर जो मुझे अच्छे लगा वो है लगा रिदम पैक के साथ, एक तो ये वाला पैक, एडवेंचर का रिदम पैक, क्योंकि इसके साथ आपको एक स्क्रीन मिल रही है, वो बहुत ही काम की स्क्रीन है, ठीक है, मतलब आपको गाड़ी को चलाने के तरीके को पूरा बदल देगी, स्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो एक तो ये पैक हो गया एडवेंचर के रिदम पैक के साथ, ठीक है, ये वैल्यू फॉर मनी हो गया। अगर आप कहते हो कि मेरे पास तो साहब पैसे बहुत, ये एक्स शोरूम प्राइस है सारी, ठीक है ना, आप कहते हो कि साहब मेरा तो अभी बजट और स्ट्रेच कर सकता हूँ, ठीक है, तो अगर आप बजट और स्ट्रेच कर सकते हो और आपको अलॉय व्हील्स नहीं चाहिए, तो आप अकम्प्लिश वेरिएंट के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। बट मेरी मानो तो आप अकम्प्लिश वेरिएंट की जगह सीधा फिर आ जाओ इसके साथ, वो इसके साथ 864 वाले के साथ, ठीक है ना, ये सीधा 1,25,000 का अपग्रेड होगा, 1,15,000 का, ठीक है, नहीं 1,15,000 नहीं, ज़्यादा का हो गया भाई, 1,55,000 का अपग्रेड हो गया, 50-45,000 जो भी 1.5 लाख के आसपास का अपग्रेड है, ठीक है ना, ये इसको कर सकते हो, तो ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है। इस पूरी पंच के अंदर ये वाला जो मॉडल है ना, अकम्प्लिश डीजल प्लस सनरूफ, दिस इज द बेस्ट मॉडल, इससे बेस्ट मॉडल कोई नहीं है प्रीमियम बायर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि अगर 8,64,900 ही एक्स शोरूम है, तो आप सोच सकते हो कि ऑन रोड लगभग 10 लाख के आसपास हो गई, ठीक है ना। तो ये प्रीमियम बायर्स के लिए ये वाला मॉडल बिल्कुल बेस्ट है। ये क्रिएटिव का भी मैं कोई एक्सपेंसिव फीचर नहीं मानता, तो इस क्रिएटिव भी हटा दो, तो ये प्रीमियम बायर्स के लिए ठीक है, बजट बायर्स के लिए ये ठीक है, ठीक है ना, अकम्प्लिश एडवेंचर के साथ रिदम पैक, ठीक है, बजट बायर्स के लिए। पर आप नहीं कहते हो कि सर ना तो मेरे पास 864 है, ना ही मेरे पास 724 है, मेरे पास तो इन दोनों के बीच का कुछ पैसा है, तो किस में जाना चाहिए। अगर सनरूफ आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो मैं कहूँगा आप इसके साथ चले जाइए, ठीक है ना, इसके साथ कम से कम एक चीज़ तो मिल जाएगी, डायमंड अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, एक चीज़ ये अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। बाकी आप अकम्प्लिश में जाना चाहते हो अकम्प्लिश में भी जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बस आपको ध्यान रखना बेस को वेरिएंट खरीदना है तो अकम्प्लिश एडवेंचर का रिदम पैक के साथ खरीदो, और मैक्सिमम जो प्रीमियम वेरिएंट को खरीदना है तो अकम्प्लिश के साथ डीजल प्लस सनरूफ वाला खरीदो, बस इससे आप 10 लाख के अंदर ऑन रोड के अंदर रैपिडली रह जाओगे और बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, एडवेंचर का रिदम पैक और बजट बायर्स के लिए और प्रीमियम बायर्स के लिए अकम्प्लिश का डीजल प्लस सनरूफ वाला पैक, ठीक है। सनरूफ वाला क्यों जोड़ा मैंने इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा कि किसी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है सनरूफ के लिए, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि 774 में 90,000 जोड़ने से आपको अलॉय व्हील्स मिल गए
40,000 के तो अलॉय व्हील्स हो गए। प्रोजेक्टर हेडलैम्प 20,000 रुपए के होते हैं, वो हो गए। कितने हो गए? 60,000 के हो गए। और 30,000 में सनरूफ मिल रही है, तो ये भी ले लो। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ये वेरिएंट ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। देखो सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, बाकी मेरे हिसाब से अकम्पलिश के साथ डीजल प्लस सनरूफ वाला। मैं बताऊँ ना, जब आप शोरूम में जाते हो, शोरूम वाला क्या करता है पता है? वो आपको ये वेरिएंट दिखा देगा, अकम्पलिश का डीजल पैक दिखा देगा, अकम्पलिश का सनरूफ वाला पैक दिखा देगा। लोगों को पता ही नहीं है कि अकम्पलिश के साथ डीजल और सनरूफ दोनों जोड़ के भी मिलता है। ये पता ही नहीं है। उनको लगता है कि यार अकम्पलिश मिल सकता है, या अकम्पलिश के साथ डीजल मिल सकता है, या अकम्पलिश के साथ सनरूफ वाला मिल सकता है, पर दोनों को जोड़ के मिलना है, ऐसा कोई पैक वाली कार भी मिलती है, ये पता ही नहीं है। इसलिए मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये होता है कि आपको एक जो कार खरीदने जा रहे हो उस कार के बारे में छोटी से लेके बड़ी चीज तक सब कुछ पता हो कि कौन सा वेरिएंट लेना है, क्योंकि एक वेरिएंट ही होता है जो अपने साथ काफी लंबे समय तक रहता है। ठीक है, कैमरा एडिशन में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी ये चीजें, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हैं और आपको कौन सा वेरिएंट अच्छा लगा, और मेरी ये वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।